सर्दियों की ठंडी और खुश्क हवाएं हमारी स्किन को बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं। बुढ़ापा हमारी सबसे पहले गर्दन पे रूनमा होता है, गर्दन की स्किन लटकने लग जाती है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ रूनमा होती हैं, आपके फॉरहेड पे फाइन लाइन आने लग जाती हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, आपकी चिन पे बहुत ज़्यादा बदनुमा झुर्रियाँ लगती हैं और जो आप पहुँच जाते हैं जी महँगे-महँगे ट्रीटमेंट करवाने, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास मशहूर ज़माना यानी कि वैसलीन पेट्रोलियम जेली जिसे कहा जाता है, वो होनी चाहिए। अगर आपके घर में पेट्रोलियम जेली मौजूद है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सस्ती, आसान और सादा सी होम रेमेडी है, जो आप अपनी स्किन को झुर्रियों से बचा सकते हैं और आप अपनी स्किन को जवान और यंगर लुकिंग दे सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसलीन की मदद से। वैसलीन जो होती है किसी भी ग्रोसरी शॉप से, किसी भी सुपर स्टोर से, क्रीबी जनरल स्टोर से, कहीं से भी मिल जाती है। महँगी नहीं होती है, ज़्यादा सस्ती होती है। एक वैसलीन की डब्बी ला के रख लें, पूरी सर्दियाँ आपकी आराम से निकल जाएँगी। खाली वैसलीन भी लगा लेते हैं ना आप अपनी स्किन पे, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं, तो आपकी झुर्रियाँ यानी कि बिल्कुल भी नहीं आएँगी, ठीक है? ये है जी पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी बढ़ती हुई उम्र को स्लो डाउन करती हैं, हल्का यानी कि रोक देती हैं। अगर आप यानी कि कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कुछ भी कोई मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, मेकअप से भी बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो जाती है। मेकअप को साफ़ करने के लिए सबसे पहले ढेर सारी पेट्रोलियम जेली अपने हाथों पे लिया करें, उसको अपने अच्छे से वो मल के ना फिर अपने हाथों चेहरे पे लगा लिया करें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। फिर किसी भी कॉटन वगैरह की मदद से अपने चेहरे से मेकअप रिमूव कर लिया करें। बेहतरीन ये आपका क्लींजिंग मिल्क के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, आपकी स्किन को क्लींज़ कर सकता है। अब हम ये अपनी एजिंग क्रीम बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब आपने ले लेनी है पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन। कोई भी शीशे का साफ-सुथरा बाउल ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये क्रीम रेडी करनी है। 1 टीस्पून आपने पेट्रोलियम जेली ले लेनी है, मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद कैस्टर ऑयल में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो आपकी बढ़ती उम्र को रोकती हैं, स्लो करती हैं और ना आहिस्ता-आहिस्ता ना कम से कम तर करती चली जाती हैं। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चर रखते हैं और ये ना ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन को मॉइस्चर रखेंगी, डीपली नरिश करेंगी, हाइड्रेट करेंगी और आपके स्किन से फाइन लाइन को आहिस्ता-आहिस्ता कम से कम तर करती चली जाएँगी। उसके बाद आमंड ऑयल यानी कि रोगने बादाम आपने ले लेना है, जिसे बादाम का तेल भी कहा जाता है। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपकी स्किन को ग्लो तो करता ही है, ब्राइट तो करता ही, साथ में झुर्रियों को भी मिटाता है। आपके एजिंग एजिंग जो साइन होते हैं ना आना शुरू हो जाते हैं, तो किसी के बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, 30 के बाद से ही बहुत ज़्यादा बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं अक्सर लोग ना। तो आप ये वाली क्रीम बना के लगा लें, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद इसके अंदर विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड करने हैं। आपने अगर 200 एमजी के हैं तो 2 ऐड कर लें, अगर 400 एमजी का है तो 1 ऐड कर लें, ठीक है? करीबी मेडिकल स्टोर से भी ये विटामिन ई के ना कैप्सूल मिल जाते हैं, सस्ते ही होते हैं, ज़्यादा महँगे नहीं होती हैं। ये भी सर्दियों में, सर्दी हो या गर्मी हो, विटामिन ई जो ऑयल होता है ना वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करता है, डीपली नरिश करता है, हाइड्रेट करता है, झुर्रियों को मिटा के आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, ठीक है? अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है। ये जो क्रीम है ना ये हर ऐज का बंदा लगा सकता है। हम सर्दियों में पानी वग़ैरह पीना छोड़ देते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जैसे ही हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है ना, ड्राई होने के साथ-साथ फिर झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ फ़ील होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है ड्राइनेस की वज़ह से। एक तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया करें सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमें प्यास तो लगती नहीं, तो हमें खुद ही अपनी स्किन का ख़्याल रखना है, खुद ही अपनी बॉडी का ख़्याल रखना है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो यानी कि नेचुरल चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल किया करें, बजाए कि आप मार्केट से महँगे-महँगे लोशन खरीदें, मार्केट से महँगी-महँगी क्रीमें खरीदें, जो हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, हर बंदे की जेब इजाज़त नहीं देती है। इस तरह से ये क्रीम बना के रख लें, ये काफ़ी दिनों तक आपकी, जो एक बंदा अगर इस्तेमाल करेगा ना, तो काफ़ी दिनों तक ये क्रीम आपकी चल जाएगी, क्योंकि थोड़ी-सी क्वांटिटी में ही लगेगी। जितनी दफ़ा भी चेहरा वगैरह वॉश करें तो आप ये वाली क्रीम जो है लगा लें। इसकी मिक्सिंग जो है ना वो आपने अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि ये जो हमारी क्रीम है ना वो यकजा हो जाए, एक जान हो जाए, तमाम चीज़ें जो हमने डाली हैं,
पेट्रोलियम जेली जो है, कैस्टर ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, बादाम का तेल है, सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से ना मिक्स हो जाएँ, ऑब्ज़र्व हो जाएँ, इसकी गुडनेस तमाम चीज़ों की इसके अंदर आ जाए। उसके बाद जब भी आप अपना चेहरा वगैरह वॉश करें, तो आप अपनी ये वाली क्रीम उठाएँ और लगा लें। इसको आप किचन में भी रख सकते हैं, अपनी शेल्फ़ पे, आप अपनी साइड टेबल पे भी रख सकते हैं बेड की। रात को सोने से पहले इसको ज़रूर लगाकर सोएं, आपकी स्किन नरिश रहेगी, स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और झुर्रियों से पाक रहेगी। जो जितनी भी झुर्रियाँ पड़ गई हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता ना कम होना शुरू हो जाएँगी इस क्रीम को लगाने के बाद। इस क्रीम में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कैस्टर ऑयल भी आपकी स्किन को नरिश करता है, स्मूथ करता है और झुर्रियों को मिटाता है। और वैसलीन में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को नरिश करती हैं और सॉफ्ट बनाती हैं। उसके बाद ना ये लगाने के बाद ना आपने ना इस तरह से ना ये मिल जाते हैं रैप वाले होते हैं ना, मिल जाते हैं अक्सर ना ग्रोसरी शॉप से। अगर आपके पास नहीं है ना, तो कोई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कोई भी शॉपिंग बैग ले लीजिए, शॉपर नहीं मिल जाते हैं आम पॉलीथीन के, वो ले लीजिए, उसको काट लीजिए अच्छे से और इस तरह से ना आप अपने हाथों पे इसको रैप कर लीजिए ये क्रीम लगाने के बाद। और ये आपने ना रैप गर्दन पे भी ज़रूर करना है। जब ये क्रीम आपने अपनी गर्दन पे भी अप्लाई करनी है और आपने इसको रैप कर लेना है अच्छे से पूरी रात के लिए। पूरी रात के लिए इस क्रीम को आपने अपनी गर्दन पे लगाना है और अच्छे से रैप कर लेना है शॉपर के साथ, ठीक है? उसके बाद जब आप ये सुबह उठ के ये शॉपर उतारेंगे ना, आपको ना एक रात में ना वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आपकी गर्दन पे, आपकी स्किन पे ना काफ़ी ज़्यादा पसीना आया होगा और आपकी स्किन जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो चुकी होगी, मॉइस्चराइज़ हो चुकी होगी और बड़ी सॉफ्ट, नरम और मुलायम बच्चों की तरह हो जाएगी। अगर आप इसको मुसलसल 8 से 10 दिन इसी तरह मतलब इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी गर्दन, आपके हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएँगे, नीट हो जाएँगे। अगर आप अकेला यानी कि खाली कैस्टर ऑयल भी लगा लेते हैं ना अपनी स्किन पे, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। वो भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। जो होता है ना, सर्दियों में मेन चीज़ है आप अपनी स्किन को मॉइस्चर रखें। कोई भी मॉइस्चराइज़ आपको मिल जाए ना, कोई भी चिकना करने वाली चीज़ मिल जाए ना, कोकोनट ऑयल मिल जाए, आपको कैस्टर ऑयल मिल जाए, आपको ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल मिल जाए, बादाम का तेल, कुछ भी मिल जाए ना, आप अपनी स्किन पे लगा लिया करें। आप अपनी स्किन को ये ना ड्राई होने से यानी कि खुश्क होने से बचाएँ। जितना ज़्यादा खुश्क होगी उतनी फिर झुर्रियाँ भी आएँगी। अगर आपके पास ये कैस्टर ऑयल मौजूद है, आपके पास पेट्रोलियम जेली मौजूद है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके चेहरे पे, आपके हाथों-पाँव पे, गर्दन पे बिल्कुल भी झुर्रियाँ नहीं आएँगी। आप बल्कि 40 साल के होकर भी ना 25 साल के नज़र आएँगे। आप यकीन मानें आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त, स्मूथ और नरिश हो जाएगी। एक दफ़ा ये क्रीम बना के रखें और पाँव की एड़ियों पे भी ज़रूर लगाएँ और पाँव की एड़ियों को भी इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया ना, रैप ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।